अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा मन युति'ल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिहिमा फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सहु व ला यज़ुर्रु ला शैअन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम और बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आप हज़रात को आज के इस मुबारक दिन में, इस मुबारक जगह में एक बहुत बड़ी मुबारक इबादत के लिए जमा फरमाया। सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये जुमा का दिन और जुमा की नमाज अता फरमाई। जुमा का दिन और जुमा की अहमियत हमारे शरीयत में जो अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है बहुत ही ज़्यादा अहम है। लेकिन चूँकि आज यहाँ एक अक़्द निकाह भी है और उस अक़्द निकाह के सिलसिले में मुझे मदऊ किया गया है, इस वजह से अक़्द निकाह के सिलसिले में कुछ बातें आप हज़रात के सामने गुजारिश करना चाहता हूँ। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालहू ने हमें जो दीन अता फरमाया वो दीन भी सारे दीनों से अच्छा और अफजल। हमें जो अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालहू ने रसूल अता फरमाए वो रसूल भी तमाम रसूलों से अफजल और आला। और अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालहू ने जो हमें किताब अता फरमाई वो किताब भी सारी किताबों से जो अल्लाह तबारक व तआला ने इससे पहले नाजिल की सबसे ज़्यादा अफजल और आला। अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालहू ने जो हमें दीन अता फरमाया, इन दीन के तमाम मसाइल, इन दीन की तमाम सूरतें बहुत ही ज़्यादा सहल और बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस्लाम और इस्लामी अहकाम दूसरे मसाइल के मुकाबले में, दूसरे मज़ाहिब के मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही सहल और बहुत ही आसान रखा है। इन्हीं में से ये निकाह भी है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि अगर मर्द के लिए मुनासिब, औरत के लिए मुनासिब अगर रिश्ता मिल जाए तो फिर निकाह करने में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, निकाह कर देना चाहिए।
हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह करने में किस चीज की फजीलत है, क्या चीज देखना चाहिए, क्या चीज नहीं देखनी चाहिए, वो भी हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से बताई, बल्कि अमली तौर पर भी करके बताया। एक हदीस में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युनकाहु रजुलुन लिअरबईन, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी जब निकाह करते हैं तो उनके सामने 4 चीजें होती। बाद इस चीज को अफजलियत और फजीलत देते हैं, बाद इसको फजीलत देते हैं, बाद इसको फजीलत देते हैं, लेकिन असल फजीलत किस चीज को देनी चाहिए और किस चीज को अहमियत देनी चाहिए, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील के साथ हमें बताया और खुद अमली तौर पर भी बताया कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी चीज़ों में जो फजीलत दी वो किस चीज़ को फजीलत दी। एक हदीस में आता है, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और एक औरत आई और आकर उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जमाने में आप ये न समझें कि बेशर्मी थी, इंतहाई दर्ज की शर्म थी, लेकिन इसके बावजूद आज़ादी बहुत ही ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने दे रखी थी। आज हमारे ज़माने में आज़ादी कम है और बेशर्मी ज़्यादा है, इसलिए हम हर चीज़ बेशर्मी की नज़र से देखते हैं। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और आकर उसने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शादी करने का इरादा है, अगर आप पसंद करते हैं तो मैं आपके साथ निकाह करना चाहती हूँ। साफ सराहतन उसने कहा। आप समझेंगे कि बेशर्मी की बात है और बेअदबी की बात है, नहीं, एक इंसानी ज़रूरत है, ज़रूरत की वजह से वो कह रही। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और देखकर नजर नीचे कर ली। यानी हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस वक्त निकाह करने का इरादा नहीं था, और निकाह करने का इरादा न होने की वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नजर नीचे कर ली, इसलिए कि पराई औरत को बगैर जरूरत के देखना जायज नहीं है। कुछ देर गुजरी तो साहबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम मजमईन बैठे हुए थे। उनमें से एक साहबी खड़े हो गए और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इस औरत के साथ आपका निकाह करने का इरादा नहीं है तो मैं अपने आप को पेश करता हूं, मैं जरूरतमंद हूं, मैं उस औरत के साथ निकाह करने के लिए तैयार हूं। अब हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उसने कहा कि मैं निकाह करने के लिए तैयार हूं, तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हालत जाननी चाहिए, इसलिए कि हालात जानना चाहिए। शादी करना है, एक औरत को संभालना है, एक औरत को रखना है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे पास क्या है, जाओ तलाश करो और एक अंगूठी भी अगर मिल जाती हो तो वो अंगूठी भी ले आओ। वो जमाना बहुत ही गुरुबत का था। उस साहबी ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास ये जो चादर मैंने ओढ़ रखी है, सिर्फ मैं इसी एक चादर का मालिक हूं, इस चादर से ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं।
हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे, अगर ये चादर, एक ही चादर है तेरे पास, ये चादर अगर तू इसको दे देगा तो फिर तू क्या करेगा? जाओ तलाश करके लाओ, अपने घर में जाओ, वहां देखो, वहां कुछ मिल जाए तो वहां ले आओ। ये घर में गया, वहां तलाश किया, वहां पर भी कुछ नहीं था। दो सहबाब के पास गया, वहां से भी कुछ नहीं मिला उसे। उसने आकर कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास माली हालात में तो कुछ नहीं है, सिर्फ गरीबी ही गरीबी है, फक्र ही फक्र है, एक चादर का मैं मालिक हूं। मैं शादी करना चाहता हूं, मैं उसका हक अदा करूंगा, वो सब कुछ है, लेकिन इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं। हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठे रहे, इसलिए कि ऐसी वक्त में अगर दे देना, ये भी एक बात है, और को खिलाएगा क्या, पिलाएगा क्या, मेहर कैसे अदा करेगा, सारी चीजें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खामोश बैठे रहे, वो साहबी थोड़ी देर खामोश बैठा रहा। अब जब उसने भी ये देखा कि गरीबी की वजह से मेरा निकाह नहीं हो रहा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करेंगे, पूछा ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, सब बताया, कोई चीज़ ला नहीं सका। तो हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो ये समझा कि मैं बैठे रहूँगा तो क्या होगा, निकाह तो होने वाला हो नहीं, चलो अपना कुछ काम करें। उठने लगा, वो उठने लगा तो हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अच्छा बता, कुछ इल्म है, कुरान पाक की कुछ सूरतें याद है, कुरान पाक की कुछ सूरतें तूने हिफ्ज़ की है? उन्होंने बताया कि हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सूरतें मुझे हाफिज़ हूँ, ये सूरत का मैं हाफिज़ हूँ, ये सूरत का मैं हाफिज़ हूँ, और इस तरीके से मेरे पास कुरान पाक का इल्म है। तो हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे इस दीनी इल्म की वजह से मैं तेरा इसके साथ निकाह करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला निकाह को कबूल फरमाए और बरकत फरमाए। बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने अभी बताया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनका अर्बईन, औरत किसी मर्द के साथ निकाह करती है या मर्द किसी औरत के साथ निकाह करता है तो आमतन और ख़ास करके दुनियादारी के मामले में लोग चार चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। सबसे पहले तो मालेहा, माल की वजह से बैलेंस क्या है, मालदार कितने हैं, मकान कितने हैं, जायदाद कितनी है, क्या है, क्या है, क्या है। बुजुर्गों और दोस्तों, दीनदारी के साथ, अखलाक के साथ, अल्लाह तबारक व तआला के तक़वा के साथ मालदारी भी मिल जाए, खूबसूरती भी मिल जाए, बड़ा ख़ानदान भी मिल जाए, बहुत मुबारक है। लेकिन बाज़ लोग दूसरी चीज़ों को तो सामने लाते ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ सामने ला रहे हैं कि मालदारी। लंदन से पैगाम आ गया, अब उसकी कोई तहकीक नहीं, और आंखें बंद करके निकाह कर लिया, अब फिर उसके बाद पछताते हैं, परेशान होते हैं। हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रहनुमाई फरमाई है, उसको देखना चाहिए। या अपने आप ही यहाँ की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर भी किसी जगह से कोई पैगाम आ गया, लड़के के अखलाक कैसे हैं, आदात कैसे हैं, लड़की के अखलाक कैसे हैं, लड़की के आदात कैसे हैं, उसका चलना फिरना उसका किस तरीके से, वो सारी चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। इन चीज़ों के साथ अगर माल भी मिलता है, इन चीज़ों के साथ अगर ख़ानदान भी मिलता है तो वो अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा न हो तो फिर उस वक्त में अगर सिर्फ माल को देखे, हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाया, फ़स्बिर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदा, ए अबू हुरैरा,
दीनदारी को सामने रखो। दीनदारी को लड़की में या लड़के में कितना दीन का ताल्लुक है, अल्लाह तबारक व तआला के साथ कितना ताल्लुक है, अल्लाह तबारक व तआला के साथ कितनी मोहब्बत है, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की वो कितनी कदर करती है, अल्लाह के सामने जाना और अल्लाह के सामने खड़ा होने के मुतालिक वो क्या कहते हैं। जब ये होगा तो फिर शौहर का भी उसमें अदब होगा, शौहर के बाप का, ससुर का भी अदब होगा और दूसरे रिश्तेदारों का भी अदब होगा, और वो खुद समझेगी कि इनके हुकूक है और उस हुकूक के एतबार से हमें इनकी खिदमत करनी चाहिए। लेकिन आजकल का जो माहौल है, उस माहौल के अंदर में आप देखते हैं कि वो एक ही बात उनके सामने होती है, माल है, खूबसूरती है, ले माल है, वले हसब है, वले जमाल है। ये तीनों चीजें, माल, हसब और जमाल, कहीं हमेशा बाकी नहीं रहते। माल के लिए भी आप जानते हैं कि आज एक आदमी है, करोड़पति है, लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू ने हालत बदल दी। सुबह करोड़पति था, शाम को वो रोड़पति हो गया, कुछ भी नहीं है उसके पास। अब अगर पैसों को सामने रखकर निकाह किया था और जब ये हालत हो गई, तब तो पैसे के बगैर मुश्किल है, तो वो निकाह कभी कामयाब नहीं होगा। रह गया हुस्न जमाल, तो हुस्न जमाल भी एक वक्त तक रहता है, और जैसा जैसा जमाना चलता है, जैसा सूरज निकलता है और निकलने के बाद उसमें एक तवानाई आता है, ताकत आती है, और जवाल के बाद फिर उसमें एक किस्म की कमी वाक़ हो जाती है, आखिर में गुरूब हो जाता है। इसी तरीके से हुस्न जमाल भी हमेशा रहने वाला नहीं। अगर हुस्न जमाल को सामने रखकर निकाह किया है, तो जहाँ हुस्न जमाल में ख़त्म आ गया या कमी आ गई, फिर वही सूरत हाल पैदा हो जाएगी। हसब और नसब भी यही हाल है, बड़े खानदान का है, बड़े मकाम का है, बड़े घर का है, बड़ी घर की लड़की है, सब कुछ है। लेकिन अगर शेख नंबर अल्लाह मरकज़ू फरमाया करते थे कि सुबह को बहुत सी मरतबा जिंदाबाद के जिसके नारे लगते हैं, शाम को उसी के लिए मुर्दाबाद के नारे भी लगने शुरू हो जाते हैं। दुनिया में हम रोजाना ये चीजें देखते हैं। तो हज़रत शेख नंबर अल्लाह मरकज़ू ने फरमाया कि इन चीजों के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। असल देखना चाहिए कि दीनदारी कितनी है, दिल में दीन का कितना खौफ है, दीन के ऊपर कितना अमल है, अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों से क्या ताल्लुक है, किस तरीके से इस चीज को देखना चाहिए। वरना तो आदमी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा परेशानी में मुब्तला हो जाता है। बुजुर्ग और दोस्तों, शुरू में मैंने बताया था कि निकाह बहुत ही ज्यादा सादगी और आसानी को चाहता है, और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे निकाह में सिर्फ दो चीजों को शरीयत ने अहमियत दी। एक महर और दूसरा अकीका। अब अगर आप देखेंगे तो महर में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निकाह में अपनी बीवियों का जो महर रखा है, वो महर को देखो। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, जिसका हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ निकाह हुआ था, उसमें जो रखा है वो देखो, और उस जमाने की हालत को देखो, गरीबी को देखो कि कितना रखा है। आज हमारे यहाँ सब में छूट है, कपड़ों में भी छूट है, 1-1 लाख रुपए का सूट होगा, लेकिन महर के मौके पर आएंगे तो फिर मोहर अकल्ले दर्जे का जितना महर होगा, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, इसी पर होगा, ज़्यादा महर नहीं। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो महर रखा गया 500 दिरहम, वो उस ज़माने के एतबार से बहुत हाई लेवल का है, और आज तो उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। और हम अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज
या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनात लड़कियों से ज्यादा भी महल रखे तो शरीयत की तरफ से मुआनत नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जमाने में महल पर कंट्रोल करने का इरादा किया था। एक औरत खड़ी हो गई और खड़े होने के बाद कहा कि कुरान पाक में इजाजत दी गई है कि तुम ज्यादा से ज्यादा महल रख सकते हो, अदा करने की ताकत होनी चाहिए। अगर अदा करने की ताकत है तो ज्यादा महल रखो। आप कौन होते हैं महल के ऊपर कदम लगाने वाले? तो बुजुर्ग और दोस्तों, पहली चीज है महल, और दूसरी चीज शरीयत में जो मद्देनजर रखी गई है वो वलीमा है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में बहुत ही ऊंचे दर्जे के कामिल ताजिर सहाबा में उनका शुमार करना चाहिए। आजकल के बड़े से बड़ा ताजिर, बड़े से बड़ा व्यापारी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में नहीं आ सकता। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किस्सा बड़ा लंबा है। मक्का मुकर्रमा से आए तो मक्का के काफिरीन ने कुछ भी ले जाने नहीं दिया, सिर्फ कपड़े पहनकर आ गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में ये पहुंचे हैं तो जिस दर्जे के ये मालदार साहबी थे, ताजिर साहबी थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी कैटेगरी के एक साहबी के साथ उनका भाईचारा कर दिया कि तुम दोनों भाई भाई। बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम अपने हकीकी भाई के साथ हमारा रवैया क्या है, हकीकी भाई के साथ हमारी अनबनावट कितनी है, हकीकी भाई के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे भाई भी मिलेंगे कि एक माँ और एक बाप की औलाद होने के बावजूद अपने भाई को देखना और उसके साथ बात करना भी गवारा नहीं करता, बल्कि उसने कहा होता कि मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे में भी शरीक न हो। ये हमारी बदकिस्मती की हालत है। इसके ऊपर कभी ज्यादा मैं नहीं बता रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नसरा अंसारी मदनी आदमी, खानदान जुदा, सब कुछ जुदा, बाप जुदा, माँ जुदा, कम्युनिटी जुदी, और एक मक्का का आदमी, लेकिन दोनों को कह दिया कि तुम दोनों भाई। मदनी साहबी जिनको भाई बनाया था अब्दुर्रहमान इब्न औफ का, वो उनको अपने घर ले गए और घर ले जाने के बाद कहा कि देखो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको मेरा भाई बनाया है और तुम मेरे भाई हो, खलास आज से भाई। इस वजह से मेरे पास जो कुछ है, देखो एक भाई दूसरे भाई को कह रहा है, और हमारे यहां जो कुछ मेरी जमीन है, जितनी जमीन है उस जमीन में से आधी तेरी आधी मेरी। मेरे पास जितना बैलेंस है उस बैलेंस में से आधा तेरा और आधा मेरा। चलो यहां तक तो हो सकता है, देखो इसमें भी कोई कह दे कि हाँ भाई जितना मेरा है वो आधा तेरा। दो गाड़ी मेरे पास है, एक गाड़ी तेरी एक गाड़ी मेरी, दो फ्लैट मेरे पास है, एक फ्लैट तेरा एक फ्लैट मेरा। लेकिन देखो साहबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक भाई बना देने की कुर्बानी। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी नहीं आई थी, मुसलमान थे, खुद हिजरत करके आ गए थे। ये साहबी कहता है कि देखो मेरी दो बीवियां हैं, इनमें से तुम दोनों बीवी को देख लो, एक नजर देख लो, जौन सी तुम्हें पसंद आए मुझे कह दो, मैं उसको तलाक दे दूंगा, उसकी इद्दत गुजरेगी और तुम उसके साथ शादी कर लेना।
बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे अकाबरीन, हमारे मशाइख, हमारे नाम लेने वाला, इन्होंने एक बज गए, हमारे नाम लेने वालों ने क्या क्या मिसालें कायम की, और आज हम कहाँ जा रहे हैं, किसको रोए और कैसे रोए, किस वक्त में रोए। अब हज़रत अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जवाब भी सुनने का है। हज़रत अब्दुल रहमान इब्न औफ ने कहा कि अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू तुमको तुम्हारे माल में बरकत दे, तुम्हारी औलाद में बरकत दे, तुम्हारी बीवी में बरकत दे। मुझे न तुम्हारा माल चाहिए, न तुम्हारी औलाद चाहिए, न तुम्हारी बीवी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं मदीना में नया नया आया हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि मदीना में बाजार कहाँ है, मुझे जरा बाजार का रास्ता बता दो, मैं खुद नहीं बदलूंगा। मदीना का बाजार बता दिया और सुबह बाजार में गए। मैंने बताया था कि मौजूदा जमाने का सबसे बड़ा ताजिर, जो यूं समझ रहा हूं कि मुझसे बड़ा कोई ताजिर नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अब्दुल रहमान इब्न औफ के बराबर नहीं। अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सुबह से वहां ये ले बेच शुरू किया। शाम को खाली हाथ आए थे बाजार में, बेचना शुरू किया, और शाम को कुछ थोड़ा सा उनको मुनाफा मिल गया, वो मुनाफा लेकर घर गए। बड़ा अजीब इनका किस्सा है। थोड़े दिनों के बाद वो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर तो उनके बदन के ऊपर कुछ खुशबू लगी हुई थी। आप अगर जानते हैं हर जगह का दस्तूर होता है, औरतें होती है वो अपनी खास खुशबू लगाया करती है, शादी के वक्त में खास खुशबुएं होती है, वहाँ आंखों में भी ऐसा ही था, वो कुछ खुशबू लगी थी। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर सोच में पड़ गए कि भाई ये खुशबू तुझे कहाँ से लगी। इतना ताल्लुक के बावजूद उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह का इत्तिला नहीं की थी, जरूरत थी निकाह कर लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई ये क्या लगा है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने निकाह कर लिया। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि महल में क्या दिया। तो हज़रत अब्दुल रहमान इब्न औफ ने फरमाया कि एक खजूर की गुठली के बराबर सोना दिया। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औलिम वलो बिशात, ए अब्दुल रहमान इब्न औफ वलीमा करो, और वलीमा करने में अगर बकरी ज़बह करना पड़े तो बकरी ज़बह करो, और बकरी ज़बह कर भी करो, उससे अल्लाह ताला ने तुम्हें माल दिया। बहुत ज्यादा हो गया। इस वक्त मैं अल्लाह से कह रहा हूँ कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो है, खुशी के लिए भी, गमी के लिए भी, छोटे के लिए भी, बड़े के लिए भी बहुत तफसील के साथ है, हमें मालूम भी है, लेकिन हम अमल करने के वक्त में उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। हम अपनी मनमानी करते हैं, और इसी मनमानी का असर है कि आज पूरी मुस्लिम उम्मत के ऊपर, ऐसा हाल जारी हुआ है कि मुसलमानों की कोई वक़्त नहीं, कोई वैल्यू नहीं। अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालो, ये जो निकाह भी होना, अल्लाह ताला इस निकाह में खैर और बरकत पैदा करे, हम दुआ करते हैं। और मैं फिर गुजारिश करता हूँ कि बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते भी हैं, दूसरे ममालिक के लोग भी उलमा अकाबिरीन तकरीरें करते हैं, मुझे उसकी तरफ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो सब ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बेहिस, सबसे ज़्यादा सुस्त और सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में मसरूफ़ अगर कोई हो गया है तो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान, हम लोग।
इस वजह से ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं, दुनिया में जो नेमतें हैं वो हमारे पास हमेशा रहने वाली नहीं। इस नेमत को और इस चीज को देखो, और सबसे ज्यादा जो देखने की चीज है वो ये देखो कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहजीब से, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमद्दुन से हम कितने हटे हुए हैं। हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाना चाहिए और उसी पर हमारी कामयाबी है। जिसको हमने कामयाबी समझ रखी है वो कामयाबी सही कामयाबी नहीं है। अल्लाह ताला मुझे और आप हज़रात को अमल करने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।